कहाँ है? कौन कौन नहीं लेकर आया वो खड़े जाओ। देखो आप पकड़े तो जाओगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर आ जाएंगे जो लेकर आए, ठीक है, और वो बाहर आते ही आप यहां पर अकेले बैठे रह जाओगे। बाकी सब लेकर आए हैं। ओके, क्यों नहीं लेकर आए? बना ही नहीं, पता नहीं था, बना ही नहीं है, बना ही नहीं, सुबह से यहीं पर हो। तो जो खड़े हैं वो घर चले जाओ बैग लेके, जो खड़े हैं वो घर चले जाओ, कल नोटबुक लेके आना, कोई बैठने की गुस्ताखी नहीं करेगा। चलो निकलो बैग लेके जाओ दीदियों। आप बिल्कुल सीरियस नहीं लिए बात को, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखोगे ना, सीरियस लोगे। जाओ, खड़े हो, होशियार बन रहे हो, फ्रंट बेंच पे बैठ के चुपचाप स्टाइल से है कि मेरा पेन गिर गया है, ठीक है, बाहर निकलो। अरे जो लाए वो उनकी भी चेक करूंगा मैं आज, ठीक है, बाहर निकलो। भाई साहब, गांव में सब ठीक है? फैमिली इशू था, बैठो भाई, जा, शर्म नहीं आ रही, टाइम वेस्ट कर रहा है, जा। आ जाओ, बाहर आ जाओ। फोटो खींच रहा है अभी तो ABCD के हैं, जाओ। अच्छा आप लोग बैठो, जो नोटबुक लेके आए वो खड़े जाओ, ठीक है, जो नोटबुक लेके आए वो खड़े जाओ। अपन दूसरे रूम में चल के पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ नोटबुक तो आज मैं चेक करूंगा सबकी। क्यों? क्योंकि वो अगर वो नहीं कर रहे हो आप तो अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। आप कर रहे हो, बैठो। सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो आप कि ये बहुत सीरियस मैटर है। जो मैं बोल रहा हूं आज तक सच है, एक भी बात झूठ नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो कूलर के अलावा, ठीक है, वो भी कल तक सच हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को ठीक ही नहीं करना आता है ना। नवा मंगवा लिया, नवा मतलब नया है, ओके। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? लायो? नहीं है ना, इसके पास नहीं है ना। नहीं, ऑल कबीलास, ठीक है। देखो, हवा में रेट कंपैरिजन वगैरह सब करेंगे। ये बताओ, फॉर्मल्डिहाइड का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। एसिडल्डिहाइड, एसीटोन। अच्छा बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है? अच्छा, नार में इंटरमीडिएट अनाइन या कैटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले। लेने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। और देने वाले कम करेंगे। अब साहब यहां पर जो है आपको दे दिया गया, इस तरह का ग्रुप दे दिया गया। ये बताओ, एल्डिहाइड है क्या? क्या नाम है? एल्डिहाइड। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का एक फर्जी कॉन्सेप्ट बनता है, उस फर्जी को समाप्त करते हैं। जल्दी से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाइपर का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, क्या ये अल्कीन है? अल्कीन है। कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल है,
क्या ये एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड है? क्या अल्कीन है? कार्बोकेटाइन है? फ्री रेडिकल है? तो इस CH3 का प्लस H नहीं, क्या लगेगा? प्लस I। क्या लगेगा? प्लस I। यहां पर इन दो कार्बन का क्या लगेगा? प्लस I। और जितने ज्यादा कार्बन होते हैं प्लस I इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगता है। सबसे तगड़ा डाउट है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन, मैक्सिमम जनता का गलत हुआ। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन लगा डाला और अपने आप को बर्बाद कर डाला। बताइए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या इन करीनास का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस I। प्लस H क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ना अल्कीन है, ना कार्बोकेटाइन है, ना फ्री रेडिकल है। अच्छा, एक करीना का कौन सा इफेक्ट? प्लस I। अच्छा, आप ध्यान से देखो, इस करीना का कौन सा इफेक्ट? प्लस I। ऊपर वाली करीना का प्लस I या नीचे वाली का ज्यादा? क्या दोनों का बराबर लगेगा क्या? अब बताइए, ऊपर वाली का ज्यादा या नीचे वाली? ऊपर वाली, नीचे वाली? ऊपर वाली, नीचे वाली? क्यों? नीचे वाली में करीना का नंबर ज्यादा है। जितनी ज्यादा करीना रहेगी उतना प्लस I इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगेगा। पहला डाउट क्लियर है सबको? क्योंकि कॉन्सेप्ट पे डाउट नहीं रहना चाहिए। हवा में कैसे करेंगे अगर इसी में कंफ्यूज रहोगे तो? अब बताओ, क्या आपको नफर्रान वाला ऑर्डर पता है या नहीं पता है? वेरी गुड। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन का कौन सा इफेक्ट? माइनस I। और रेजोनेंस हो जाए तो साहब बेंजीन का प्लस M भी लगता है। क्या लगता है? प्लस M। ये बताओ बेटा, क्या पाई, सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बताइए, पहले मैं आयरन मैन को कंपेयर करूं या बुढ़ऊ शक्तिमान? तो बताइए, पहले मैं बेंजीन का प्लस M देखूं या माइनस I प्लस M? कौन सा M? प्लस M। नहीं आया। तो बेंजीन का कौन सा इफेक्ट देखना है यहां पर? प्लस M। ठीक है, अब बताओ, अगर बेटा एग्जाम में ऐसा फोटो दे दिया तो इसका प्लस M लगेगा नहीं लगेगा? दोनों सेम है। अगर बेटा एग्जाम में ऐसा फोटो दे दिया तो बताओ प्लस M लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? तीनों ही क्या है? बेंजीन। फिनाइल रिंग है और फिनाइल का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस है। माइनस I क्यों नहीं देखा? बोलो, बताओ, बोलो। अब बहुत ध्यान से देखना। बताओ, क्या ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसका प्लस M यहां पर नहीं लगेगा। फिर कौन सा इफेक्ट? माइनस I। कौन सा इफेक्ट? माइनस I। समझ में आ रहा है? अब देखो, क्या इस पाई का इस पाई के साथ रेजोनेंस हो रहा है? तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस M। समझ में आया? तो बताइए, इस बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस M। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा रेट ऑफ NAR। NAR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले। लेने वाले जितने ज्यादा रहेंगे रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। अब साहब, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है इस तरह से 2 बार मैकेनिज्म लिखने के लिए बोला था, आप लोगों ने लिखा। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आया, अटैक करा, करीना ने बुलाया और ये गाना गाते हुए आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। और साहब, जब ये यहां पर आए तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर जुड़ जाए और फाइनली ये प्रोडक्ट हमने बना दिया था। ठीक है, बताओ इस कार्बन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस H या प्लस I? प्लस H क्यों नहीं देख रहे? अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, 3 जगह लगता है, तीनों नहीं है, तो यहां पर कार्बन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस I। अच्छा, इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले। लेने वाले रेट बढ़ाएंगे, कम करेंगे? ठीक है, तो स्टेरिक रिपल्शन भी आपको समझा दिया था, एनाइन का स्टेबिलिटी भी आपको समझा दिया था, मगर लास्ट वाला पॉइंट बिना समझे रह गया था और उसका नाम था इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, अब आप देखिए, अगर बेटा मैं आपसे पूछूं ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। पोलर तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, न्यूक्लियोफाइल को इस करीना ने बुलाया, आओ ना, ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई साहब, यहां पर इस करीना पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, बहुत बड़ा और बहुत टफ पॉइंट है, इसको आसान करेंगे। इस करीना पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा।
और ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा या कम? ज्यादा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन को लव करने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पर साब मैंने लगाया ये CH3, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा? कम। तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। रेट ज्यादा या कम? भैया जब इलेक्ट्रॉन यहीं से मिल गए तो फिर ये मोहब्बत करने आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये देखेगा यही मोहब्बत चल रही है तो ये आएगा नहीं, वापस चला जाएगा, बोला नहीं आ रहा मैं तो। ठीक है, बेचारा पहले आया था, यहां पर करीना ने बुलाया आओ ना, तो ये आया, तुमने पुकारा और हम चले आए। या मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लगा? प्लस आई। प्लस आई दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम। तो इधर से इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। भाई इसको खाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो इस करीना पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। अब यहां पर साहब ये देखिए, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। अब साहब न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। अब देखो दोनों जगह कंपटीशन चल रहा है, यहां पर कंपटीशन चल रहा है। इस करीना ने न्यूक्लियोफाइल से बोला आओ ना, ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। मिथाइल का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा? कम। न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन कम। रेट ज्यादा या कम? तो भाई साहब ये कहेगा नहीं आ रहा, मैं तो उधर जा रहा हूं। यहां ये वाली करीना ने बुलाया, इस करीना ने बोला आओ ना, तो ये आ रहा है। भाई साहब गाना गाते हो कौन सा? तुमने पुकारा और हम चले आए। इस रिंग का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। प्लस एम दे रहा है या ले रहा है? तो प्लस एम ज्यादा कम करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी या प्लस आई? कौन कम करेगा? प्लस एम। तो भाई साहब इसके तरफ तो जाने का सवाल ही नहीं होगा, बोला नियारा बहुत गलत तरीका है ये। ठीक है, पहले बुलाया जाता है फिर भगाया जाता है। ठीक है, तो बताइए एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ने पर रेट बढ़ गया या कम हो गया? चलो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन को लव करने का टेंडेंसी। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए, ये प्लस आई लगा रहा है, रेट को क्या कर रहा है? कम। ये प्लस एम लगा रहा है, रेट को क्या कर रहा है? कम। ज्यादा कम कौन करेगा? आप डायरेक्ट फर्जी तरीका बताता हूं, प्लस एम एनाइन को स्टेबल करेगा या अनस्टेबल? प्लस एम। और प्लस आई ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा? प्लस एम। तो यहां वाला एनाइन क्या हो गया? ज्यादा अनस्टेबल, तो रेट क्या हो गया? कम। फर्जी तरीका है ये। ठीक है, मगर काम चल जाएगा अपना, कभी इफेक्ट बट नहीं लगेगा। अब सुनो मेरी बात, एल्डिहाइड कीटोन में NAR का रेट किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। मान लीजिए दो एल्डिहाइड है, बताओ बेंजीन जुड़ने पर रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेंजीन जुड़ने पर रेट कम हो रहा है, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? अब बताओ फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? बेंजीन जुड़ने पर रेट कम, बेंजीन जुड़ने पर रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। डायरेक्ट होगा क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसिडल्डिहाइड? अच्छा, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? एक एल्डिहाइड एक कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? अगर एल्डिहाइड एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ जाए तो रेट कम, कीटोन कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? इसलिए कल नाम याद करा रहा था आपको, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? एसिडल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? है? अच्छा, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? एसीटोन या एसिडोफिनोन? एसिडोफिनोन में कितनी बेंजीन? एक, और बेंजीन आने पर रेट कम। अब वापस से, एसीटोन या एसिडोफिनोन? अच्छा, एसीटोन या बेंजोफिनोन? ओके, अगला क्वेश्चन बाउंसर है, एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन? बेंजोफिनोन में कितनी बेंजीन? दो, और बेंजीन जुड़ने पर रेट कम। एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? समझ में आया? हवा में कर लेंगे हम। ठीक है, बताओ एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? बेंजल्डिहाइड या एसिडल्डिहाइड? ओके, एसीटोन या बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? ओके, एसिडोफिनोन या बेंजोफिनोन? आगे ही नहीं पढ़ूंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से और बर्बाद हो। इतना टाइम थोड़ी होगा, आप चेक कर करके देखोगे। इतना सा याद रखना, इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले, लेने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे?
ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो खत्म कर देते हैं ना उस कंफ्यूजन को। बताओ एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? अच्छा, कीटोन का रेट ज्यादा या एल्डिहाइड? अच्छा, कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, पक्का? अब फटाफट बोलो, फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड? अब ध्यान से सुनिए, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजीन जुड़ने पर रेट, मगर एक कीटोन एक एल्डिहाइड है, किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। दो फैक्टर है ना, स्टेरिक रिपल्शन भी है, दो बल की ग्रुप पास आ जाते हैं, ठीक है, इस वजह से कीटोन का रेट कम होता है। 10% हुआ ना, 100 मेरी जिम्मेदारी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। एसीटोन बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन, है एसीटोन या बेंजोफिनॉन? है एसीटोन या बेंजल्डिहाइड? है वेरी गुड। एसीटोन या फॉर्मल्डिहाइड? एसीटोन या बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड? ओके, बेंजल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड? एल्डिहाइड कीटोन में रेट किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? एनाइन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ नार की। कंपेयर द रेट ऑफ नार, मैंने आपको कैसे कंपेयर करते हैं वो बताया था। अब यहां पर क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन, ये बताओ बेटा, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। ये बताइए बेटा, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? नाम बताओ इसका। एसीटोन। हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल देगा? कैनिजारो देगा? टोलिन? उछल के गिरा था ये, ठीक है। टोलिन, फेलिंग, एल्डोल, हेलोफॉर्म, 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 कैनिजारो। ओके, बताइए नार देगा? नार, नार मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, झापट पड़ेगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? ओके, ये एल्डिहाइड है या कीटोन? और ये क्या है? तो रेट ऑफ नार एल्डिहाइड का ज्यादा होता है या कीटोन? तो क्या मैं कह सकता हूं ए का रेट ज्यादा होगा बी से? कोई डाउट है? तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब साहब ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन? ये बताइए, एल्डिहाइड है या कीटोन? क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। बताइए इस बेंजीन का कौन सा इफेक्ट? प्लस है। एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। इसका प्लस एच, कौन सा इफेक्ट? प्लस है। एनाइन को ज्यादा अनस्टेबल प्लस आई बनाएगा, प्लस एच, प्लस आई या प्लस एम। तो एनाइन स्टेबल तो रेट कम। तो बताइए रेट ऑफ नार ए का ज्यादा या बी का? रेट ऑफ नार ए इज ग्रेटर देन बी, पक्का? कोई डाउट है? कोई शक है? मतलब एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम। ओके साहब, थर्ड वाला ये बताइए साहब, एल्डिहाइड है या कीटोन है? क्या है? एल्डिहाइड। ये बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ओके साहब, अगला क्वेश्चन यहां पर ये लिखा, बताओ बेटा एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड या कीटोन? अच्छा ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन? इसका नाम? इसका नाम? इसका नाम एसिडोफिनॉन। अच्छा अब बताओ इसका नाम क्या नाम है? एसिडोफिनॉन। ये भी बेंजीन है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब बताओ इसका नाम? वेरी गुड, क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। बताइए तीनों में से नार का रेट किसका ज्यादा? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। ओके, अब यहां पर साहब जो है मैंने ये फोटो बनाया, बताओ एल्डिहाइड या कीटोन? ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम। बताइए ए बी सी में से रेट सबसे कम, सबसे ज्यादा? ऑर्डर ए बी सी। एनी डाउट? और सारे तीन एल्डिहाइड तीन कीटोन आ जाए, कैसे कंपेयर करेंगे? एल्डिहाइड अलग, कीटोन अलग।
समझ में आया? एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो रेट ज्यादा या कम? अच्छा, इंटरमीडिएट क्या बनता है? भाई साहब मैंने यहां फादर लगाया, क्या लगाया? फादर। फादर ले रहा है, दे रहा है? यहां पर साहब मैंने 3-3 फादर लगाए। कितने फादर? ये 3-3 फादर ले रहे हैं या दे रहे हैं? ले रहे हैं। तो भैया एनाइन को स्टेबल करेंगे अनस्टेबल? कितने फादर? 3 फादर का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। ले रहा है या दे रहा है? इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? एनाइन। स्टेबल अनस्टेबल? इस फादर का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। क्या 3 फादर भारी है, 1 फादर माइनस है? सबसे ज्यादा किसमें? ए में, बी में? तो भैया रेट ऑफ नार जो रहेगा, रेट ऑफ नार क्या रहेगा? बी इज ग्रेटर देन ए। एनी डाउट? ठीक है, अभी 5 मिनट के बाद मैं बहुत बड़ी आग लगाने वाला हूं, ध्यान रखना। यू नो आग लगाना, ठीक है? समझ में आ रहा है? हवा में करेंगे, कुछ रटने वटने का जरूरत नहीं है। एनाइन आता है ना? एनाइन बस काफी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, बाउंसर खेलेंगे? छक्का मारोगे? अरे मारो बेटा छक्के उक्के तो जो है, ठीक है? इंसान जीवन मिला है, कुछ तो करेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले देखिए, बताओ दोनों एल्डिहाइड है कीटोन? क्या है? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ जाए तो रेट कम। बताइए दे रहा है या ले रहा है? कौन सा इफेक्ट? प्लस है। दे रहा है, ले रहा है? कौन सा इफेक्ट? बताइए प्लस साइज सबसे ज्यादा ए का या बी का? ए का। तो एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल करेगा तो रेट ज्यादा या कम? तो साहब रेट जो रहेगा, बताओ बी इज ग्रेटर देन ए। मगर हम तो ए इज ग्रेटर देन बी लिखते थे। डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, पैसे देने पड़ेंगे बेटा, सारे एक साथ आ गए, यूं समझ लो, दिमाग का दही करने। अब या तो दही बनेगा, या तो दही सड़ेगा, या मक्खन बनेगा, ठीक है? क्या लग रहा है आपको? लस्सी बनाओगे? चलिए अब बताइए, बताओ एल्डिहाइड कीटोन? एल्डिहाइड कीटोन? एल्डिहाइड कीटोन? ये दोनों कीटोन। तो बताइए रेट ऑफ नार, क्या मैं कह सकता हूं ए बी सी का ज्यादा डी ई से? क्योंकि वो दोनों क्या है? कीटोन। दिखाई नहीं दे रहा? और दिख जाएगा उधर, दिख रहा है? इसमें कोई डाउट है क्या? ए बी सी। अब भैया करीना पोलर है, करीना पोलर है, करीना पोलर है। करीना ने न्यूक्लियोफाइल को बुलाया, बोला आओ ना। क्या बोला? आओ ना। तो साहब न्यूक्लियोफाइल गाना गाते हुए आया, तुमने पुकारा और हम चले आए। और भाई साहब ये इधर चला गया, इसने बोला कि उधर माइनस आई लग रहा है। क्या लग रहा है? माइनस आई। अब चला गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई साहब कौन सा इफेक्ट लग रहा था? प्लस एम इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा? कम। एनाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। रेट ज्यादा या कम? कम। इसका कौन सा इफेक्ट? प्लस है। तो इधर से आ गए, नहीं नहीं गलत तरीका है, तो गुमराह किया गया हमें। अब यहां आ रहा है, इसने बोला तुम तो उधर जा रहे थे कि नहीं नहीं अब इधर ही आएंगे, तुमने पुकारा और हम चले। इसका कौन सा इफेक्ट लगा? प्लस है। दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है, ठीक है? हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? 0। तो इसीलिए इसका इफेक्ट क्या होगा? मतलब नहने आर का रेट क्या होगा? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा नार का रेट किसका? ए बी सी डी ई। समझ में आया? तो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है? और बाकी एवेंजर लगा के तो हम वैसे ही आग लगा देंगे। बताइए नार देगा नहीं देगा? है? बाहर देगा अंदर देगा? है? इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? मैं एवेंजर लगा रहा हूं। NO2 रेट बढ़ेगा कम होगा? एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, OH, CD3, CS3, NO2, एल्डिहाइड, कीटोन, 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 OH, NH2, NO2। पक्का? रेट समझ में आया नहीं आया? ओके, बताओ फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा है बेंजल्डिहाइड? एसीटोन या एसिटोफिनॉन? एसिटोफिनॉन या बेंजोफिनॉन? हाँ ठीक है, फुल गांजा खींच रहा है। ओके,
अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद जो है ये बन रहा है प्रोडक्ट। बताओ क्या प्रोडक्ट में एक कायरल सेंटर बन रहा है क्या? एक sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर जब भी बनेगा तो उसे दो बार गिनते हैं, एक तो राखी और एक सावन। और राखी सावन में रिलेशन होता है एनेंशियोमर। क्या होता है? राखी सावन में रिलेशन क्या होता है? एनेंशियोमर। और राखी सावन का एनेंशियोमर का बराबर बराबर मिक्सचर कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? रेसिमिक। अब बताइए बेटा, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3? देख लो आप, फोनो फ्रेंड कर लो, कुछ भी जो करना है। 2 या 3? पक्का? 2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर, नॉन प्लेनर, प्लेनर। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3। प्लेनर मतलब ये करीना इस तरह से लेटी हुई है हवा में, ठीक है। अब साहब न्यूक्लियोफाइल आएगा। कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? तो न्यूक्लियोफाइल साहब ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर या नॉट बराबर? अगर ऊपर से आया R बना, नीचे से आया S बना, RS का बराबर बराबर मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर। तो यदि प्रोडक्ट के अंदर नया कायरल सेंटर बने तो साहब बनता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनता है? हमें कायरल सेंटर बनाना ही नहीं है, हमें प्रोडक्ट तक जाना ही नहीं, हम डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए। बताओ इस कार्बन पर ये तीनों सेम है या अलग है? और चौथा क्या आया? अलग। मतलब कायरल सेंटर बना, और कायरल सेंटर बना तो रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब बताओ रेसिमिक बनेगा? क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या होंगे? सेम। ये और ये सेम, जबकि क्या होने चाहिए? डिफरेंट। अब बताओ कायरल सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा? रेसिमिक, रेसिमिक। अब बताओ कायरल सेंटर बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? ये अलग, ये अलग, ये अलग, चौथा भी अलग। कायरल बना तो क्या बनेगा? रेसिमिक। तो भाई साहब ये बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? है? सबको आ रहा है? नहीं आ रहा है? सारे क्वेश्चन में हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अब बताओ, इसको भूल जाओ, मैं बाद में लिख दूंगा इसको, तो ठीक है। अब आप मुझे बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई भी, ठीक है। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? है? और अगर एग्जामिनर फोटो ऐसे बनाकर दे दे तो बनेगा क्या? सर हमारा तो नहीं बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो भाई साहब इसका फोटो ऐसा होता है, ये बताइए दोनों सेम है या अलग? रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अब बताओ रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? सबको आ गया? थोक का काम करने वाला हूं मैं, सबको आ गया? कोई का डाउट नहीं रहना चाहिए, छोटे छोटा। बताओ रेसिमिक बनेगा? अब बताओ रेसिमिक बनेगा? अब बताओ रेसिमिक बनेगा? दोनों सेम है, नहीं बनेगा। दोनों सेम है, नहीं बनेगा। अब बताओ बनेगा? अब बताओ बनेगा? 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 H और D सेम नहीं होता, अलग होता है। ड्यूटेर ये दूध वाला एंड हलवाई, ठीक है। बताइए सेम है या अलग है? अलग। रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अब बताओ रेसिमिक बनेगा? आप क्वेश्चन ऐसे दिया, रेसिमिक बनेगा? सोच लो, बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताइए रेसिमिक बनेगा? अच्छा अब बताओ रेसिमिक बनेगा? अब बोलिए रेसिमिक मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? रेसिमिक बनेगा? रेसिमिक, रेसिमिक बनेगा? बनेगा? रेसिमिक, 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 रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? रेसिमिक, रेसिमिक, रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? ये दोनों सेम है या अलग? रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? या बनेगा? या बनेगा? या बनेगा? या बनेगा? बने बताइए, बने बताइए, पता लग जाएगा। बनेगा नहीं? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड
अब हवा में बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? एसिडल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजोफिनोन। सीक्वेंस में रट रखा है ना, दिक्कत तो ये है। बेंजोफिनोन, एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन। फॉर्मेल्डिहाइड का नार ज्यादा है या बेंजल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? एसिडल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? एसीटोन या एसिडल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? एसीटोन या बेंजोफिनोन? एसीटोन या बेंजोफिनोन? एसिडोफिनोन या बेंजोफिनोन? अब बताओ, रेसमिक फॉर्मेल्डिहाइड में बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 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 एसिडल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसिडोफिनोन। जिसका समझ में आया उसका खत्म है। क्वेश्चन लिख लेना, कंपेयर द रेट ऑफ NaR। छाप लिया? बढ़े आगे। सबसे टफ पोर्शन NaR का यही था, समाप्त। NaR का सबसे टफ पोर्शन यही होता है, रेट कंपैरिजन करना, रेसिमिक कहां बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, हमें तो बिना बढ़ाए पता लग जाएगा। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो रहे होंगे तो कायरल सेंटर बनेगा। तो जब यही क्लियर है कि यहां पर दो ग्रुप सेम है, तो कभी भी कायरल सेंटर प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखें। एक बार एम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ये बताओ, कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। कार्बन नाइट्रोजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या नाइट्रोजन? और जितना स्टेबल अनाइन, रेट ऑफ नार उतना ज्यादा। बताइए, फर्स्ट का रेट ज्यादा या सेकंड? फर्स्ट। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, दूसरा तरीका इसको एक्सप्लेन करने का, कार्बन ऑक्सीजन का EN का डिफरेंस ज्यादा है, तो पोलराइजेशन यहां पर ज्यादा होगा, तो नार भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक है बेटा, दिस इज द रेट ऑफ नार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT में दिया हुआ है, इसलिए हमारे एग्जाम में वापस से टपक सकता है, इसलिए हमने करा। ऐसा नहीं आप छोड़ दो कि एम्स तो बंद ही हो गया है, कि एम्स दिल्ली के ताले लग गए क्या? छापो से। क्वेश्चन लिखो, गिव द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, गिव द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।